ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर दीन से लोग फिर जाएं तो अल्लाह पाक एक ऐसी जमात को लाता है या लाएगा, अनकरीब लाएगा, कि जिस जमात से अल्लाह मोहब्बत करता है और वो जमात अल्लाह से मोहब्बत करती है। देखिए बंदगी में क्या होता है कि बंदा पहले अपने रब का लवर होता है, रब भी लवर्ड होता है। बाद में चलते 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 वो दिन भी आता है कि खुद उसका रब उसका लवर हो जाता है, वो भी लवर्ड हो जाता है। लेकिन विलायत में जो है मामला उल्टा है, बंदगी में उल्टा है। विलायत में पहले बंदा अपने रब का महबूब होता है, फिर मौला ही अपने रब का महबूब बन जाता है। इस आयत में देखिए युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु है, पहले युहिब्बुहुम है फिर व युहिब्बूनहु है। ऐसा लगता है जैसे ये आयत मेरे गौस अब्दुल कादिर जिलानी का तारुफ करा रही है। पहले वो महबूब सुबहानी बने, फिर एक ऐसा भी दिन आया कि मेरा रब खुदा अब्दुल कादिर का महबूब है, अब्दुल कादिर अपने रब का महबूब। मैं आज की मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि गौस पाक को समझना है तो थोड़ा और ऊपर जाओ। बनी इसराइल का जमाना, हजरत ईसा से पहले जनाबे मूसा का जमाना। उस जमाने में कुछ 10-12 या 8-9 या 6-7 अल्लाह जाने कितने, लेकिन कुछ ऐसे नेक बंदे थे जो एक जालिम, एक आतंकी दिमाग के मालिक बादशाह की छत्र छाया में रह रहे थे। एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने नरसंहार के बाद एक कई नरसंहार किए थे। वो अपनी सत्ता को लोगों की लाशों पे जो है सत्ता की कुर्सी रखता था। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, अगर कहीं लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उसे पोर्टफोलियो ही बड़ा मिला तब जब उसने लोगों के लाश की सौदागरी की। उसका एक ही मंत्र था कि जो मेरा भक्त है वही मेरा है, और जो मेरा भक्त नहीं है वो चाहे जितना बड़ा हो वो देश विरोधी है। सीधे उसे देशद्रोही कह देता था, उसे सूली पे चढ़ा देता था। मैं बनी इसराइल के बादशाह की बात कर रहा हूं। आपको जिधर समझने लगे क्या? चलिए ठीक है, समझने में सबको आजादी है। जो उसका नाम जपे, उसी का गुणगान गाए, उसी की ढोलक बजाए, उसी के डंके बजाए, वो उसका भक्त है, उसे जीवन गुजारने का अधिकार है। और जो उसका नाम ना जपे या अपने लोकतंत्र की बात करे, अपने देश की बात करे, देश की अस्मिता की बात करे, ना अपने संविधान की बात करे, तो उसे देशद्रोही कह करके किनारे कर दिया जाता। उसके इस आतंक से तंग आकर अल्लाह के कुछ नेक बंदे अपनी जान बचाकर वहां से निकले, और ये सोच के निकले कि दूर कहीं जाएं, इसकी रियासत से बाहर, ऐसी जगह जाएं जहां सिर्फ हम हों और हमारा मौला हो। हम सजदा करें वो हमें देखे, हम रुकू करें वो हमें देखे। इस इरादे से वो अल्लाह वाले नेक थे, महबूब थे। कौन थे? तो निकल पड़े। पीछे पीछे उनके एक कुत्ता भी चल पड़ा, वो भी बड़ा जिद्दी कुत्ता। ये भगाते थे वो फिर पीछे लग जाए, ये भगाएं वो फिर पीछे लग जाए, ये भगाएं वो फिर पीछे लग जाए। हद हो गई। आधा रास्ता पार हुआ तो उन नेक बंदों ने कहा कुत्ते से, चल हट, दूर हट, तू डॉग है, कुत्ता है, भौंकेगा। हम एक जालिम बादशाह की वजह से इस इलाके से दूर जा रहे हैं, तेरी आवाज सुन के लोग हमारा पीछा कर लेंगे, पकड़ के बादशाह के पास पहुंचा देंगे। वो कुत्ता रुक जाता था, रोने लगता था, फिर पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते जब बहुत आगे निकला तो उन नेक बंदों ने फैसला कर लिया कि अब अगर तू आगे बढ़ा तो हम आगे नहीं जाएंगे, तू हमें छोड़। कुत्ता रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को मौला की बारगाह में उठाया, अर्ज किया बारी ताला,
मैं बेज़बान जानवर हूं, तेरे नेक बंदों से मैं बातें भी नहीं कर सकता, वो मेरी बात समझ भी नहीं रहे। ए अल्लाह, मैं इन्हें कितना प्यार करता हूं, कितना मानता हूं, इनको इनकी सोहबत इख्तियार करना चाहता हूं, कैसे बताऊं। मौला मुझे इंसान वाली जबान दे दे, मुझे नुत्क़े इंसानी दे दे, ताकि मैं इन्हें बता सकूं कि मेरे मन में इनके लिए क्या है। इतना कहना था भरूच वालों, उस बेजबान कुत्ते की आवाज बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह ने उस बेजबान कुत्ते को जबान दे दी और उसने अपने दोनों हाथों को उठा के, जो आगे के पैर होते हैं, उठा के कहा, ऐ नेक बंदो, जिस वजह से तुम आबादी से बाहर निकले हो, मैं भी उस बादशाह से तंग आके निकला हूं। जब आपको मैंने चलता हुआ देखा तो आपके सरों पे एक नूर उठता हुआ देखा, मैं समझ गया आप नेक बंदे हैं, इसलिए अल्लाह वालों मुझे अपने साथ ले लो। मैं वादा करता हूं चुपचाप रहूंगा, मैं भौंकने वाला जानवर जरूर हूं, मगर मैं अपनों पे नहीं गैरों पे भौंकता हूं। आगे बढ़ के उसने खुद कहा, जो मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में कहा, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, कि उस कुत्ते ने हाथ को उठा के कहा, ऐ नूर वालों, ऐ अल्लाह वालों, वल्लाही उहिब्बुकुम व उहिब्बुस सालिहीन, बखुदा मैं आपसे और अल्लाह के सारे नेक बंदों से बड़ी मोहब्बत करता हूं, खुदा के लिए मुझे भगाओ मत। फिर उन्होंने उसको साथ ले लिया। फिर चलते रहे, एक पहाड़ दिखा, कहफ नाम का। कहफ नाम का एक पहाड़ दिखा। रवायत है कि वो सीरिया में था, कुछ कहते हैं वो मौजूदा जॉर्डन में है। लेकिन उस पहाड़ में गार थी। क्या थी? गुफा, केव। और वो गुफा भी ऐसी अद्भुत कि पूरब से भी थोड़ी सी खुली थी, पश्चिम से भी थोड़ी सी खुली थी, यानी क्रॉस वेंटिलेशन भी रहे। उस गुफा के अंदर वो नेक बंदे चले गए और जाके सो गए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो अंदर नहीं गया और उसी गुफा के दहाने ऐसा सोया कि उसके सोने को भी रब ताला ने यूं जिक्र किया, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद। और असहाबे कहफ का कुत्ता अपने हाथों और पैरों को फैलाए हुए, बिल्कुल बांधे हुए लेटा हुआ था। 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, 10-20 साल नहीं, कुरान की आयत गवाह है, सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, 309 साल तक, 309 years continuously they slept। 309 साल तक सोते रहे। वो भी सोते रहे, उनका वफादार कुत्ता भी सोता रहा। और हर 6-6 महीने पे करवटें बदल रहे हैं। अब देखो अल्लाह के महबूब की शान, 6-6 महीने पे वो करवट बदलते थे। जब वो बदलते थे तो उनका खादिम, वो कुत्ता जिसका नाम कितमीर है, वो भी करवटें बदलता था। असहाबे कहफ सो रहे, इधर उनका कुत्ता सो रहा। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि गुफा दोनों तरफ से खुली थी, पूरब से भी पश्चिम से भी थोड़ी थोड़ी, कहीं सूरज निकलते वक्त और डूबते वक्त उसकी किरणें गुफा के अंदर आ न जाए, कहीं किरणों की रोशनी में इनकी आंख न खुल जाए। अल्लाह की शान देख, अल्लाह ने निजाम शमसी बदल दिया, तकदीर शम्स बदल दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल। जरा नेकों की शान देखो कि जब सूरज निकलता था, इससे पहले कि उसकी किरणें पूरब से दाखिल होकर उजाला पैदा करें, अल्लाह उस सूरज को बाईं तरफ, दाहिनी तरफ फेर देता था, जमुनी साइड पे, और जब वो डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, मौला उसे दाबी साइड पे फेर देता था। जरा सोचो यार, भरूच के गयूर सुन्नियों, कि जब अल्लाह के महबूब की ये शान कि असहाबे कहफ के लिए, किसके लिए? वो असहाबे कहफ जो उम्मते मोहम्मदिया का हिस्सा नहीं, उम्मते बनी इसराइल का हिस्सा। अरे जब बनी इसराइल के औलिया की ये शान
किस उन्हें तकलीफ ना हो। 309 साल तक वो सोते रहे, मौत उन्हें मिटा न सकी। अरे जब उनको मौत ना मिटा सकी तो उम्मत मुस्तफा के औलिया को मौत क्या मिटाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना। जब 309 साल तक वो सोते रहे और उनको डीपली सोलाने के लिए, तवज्जो चाहूंगा, सूरज की तकदीर और तस्खीर को अल्लाह ने बदल दिया। जब निकलता था तो मौला जमुनी साइड पे कर दे, जब डूबता था तो दाबी साइड पे कर दे। हमें जब असहाबे कहफ के लिए, बनी इसराइल के औलिया के लिए अल्लाह ने सूरज के चलने की रविश को बदल दिया, तो फिर अगर मकामे साहिबा में नबी के अली के लिए अगर मेरा खुदा डूबे सूरज को डूब